Hello viewers, do you know why listening is important, why listening comes under soft skill and why company focus on this particular skill? Welcome to Shikuya. In today's video, I'll be talking about different types of listening and how this listening skill will help you at the time of interview. So friends, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। पहली बात मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है, जो लिसनिंग और हियरिंग होता है इसके बीच में एक तीन डिफरेंस होता है, एक छोटा सा बैरियर होता है, तो पहले वो समझ लेता है। सबसे पहले अगर हियरिंग की बात की तो एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपना काम कर रहे हो, इट इज़ रिलेटेड टू योर कॉलेज वर्क, योर ऑफिस वर्क, व्हाटसोएवर, ठीक है। जब आप कि जो सिबलिंग है आके आपको बार बार परेशान करता है, कुछ चीज़ें के लिए आपको पूछता है या फिर दे वांट टू प्ले विथ यू और समथिंग लाइक दैट, तो उस टाइम पे हम क्या करता है, उस टाइम पे वी जस्ट इग्नोर देम और वी जस्ट कंटिन्यू टू डू आवर वर्क लाइक दैट, राइट। तो उस टाइम पे वी आर नॉट गिविंग एनी एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड कि अपना सिबलिंग बोल क्या रहा है, राइट। तो दैट इज़ हियरिंग। We don't care, we don't give any back answer or we don't have anything to do with that thing because we are focused at certain work. So that is hearing. And listening is something, for example कोई higher authority आके आपसे बात करती है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो या फिर कॉलेज में पढ़ते हो, तो उस टाइम पे अगर आपके प्रिंसिपल ने आके आपसे कुछ बात करने का डिसीजन लिया या फिर आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपका जो सीनियर अथॉरिटी है, तो उस टाइम क्या करते हैं, हम अच्छे से सुनते हैं, राइट। वो बोल क्या रहा है उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तो दैट इज़ लिसनिंग। सो यही थिन डिफरेंस होता है लिसनिंग और हियरिंग के बीच। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो लिसनिंग मैं इतनी बात बता रही हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो एक्चुअली जब लिसनिंग की बात आती है तो ये सबसे पहले आपके करियर एनहांसमेंट में बहुत हेल्प करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई भी इंटरव्यू ले लो या फिर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कॉलेज ले लो, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब तक आप सुनते नहीं लोग क्या बोलना चाहे तब तक आप एक परफेक्ट आंसर दे नहीं पाते। दैट्स द रीज़न इट इज़ अ प्रोसेस आपके करियर ग्रोथ के बीच में। एंड नेक्स्ट इट शोज़ मैच्योरिटी एंड शोज़ रिस्पेक्ट। जैसे आप बोलते हो, ठीक है, आप किसी के बारे में सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, उसको चीज़ें एनालाइज करके देन यू आंसर, तो उसमें क्या होता है, एक मैच्योरिटी दिखती है कि हाँ यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर एनालाइजिंग थिंग एंड देन यू आर स्पीकिंग, एंड उससे लोग विल रिस्पेक्ट यू, लोग अपने आप दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू बिकॉज ऑफ योर दिस स्किल। Okay, now let us see what are 4 different types of listening skills we are talking about and how this will help in our interview process. सबसे पहले active listening, second will be the passive listening, third is deep listening and fourth will be critical listening. Now let us understand what is active listening. So हर एक लिसनिंग में आपको छोटे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी टू मेक इट मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। पहले एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, वी आर गिविंग आर 100% टू अंडरस्टैंड कि आगे वाला जो अब मैं बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, एक सेंडर हूँ, राइट। आप मुझे सुन रहे हो, दैट मीन्स यू आर रिसीवर। जब भी कोई सेंडर अगर कुछ बात बताता है एंड यू आर द रिसीवर, आप चीज़ें उसको कैप्चर कर रहे हो तो एनालाइज करते हो, दैट मीन्स एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है आपके और मेरे बीच, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर रियलाइजिंग। तो इससे क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हो। और ये जो पर्टिकुलर स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि जब एक्टिव लिसनिंग अगर आपका होगा तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर किस वे में देना है, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ हाउ एक्टिव लिसनिंग शुड बी लाइक। यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बात कर रही हूँ। अगर मैं कुछ बात कर रही हूँ, इन रिटर्न मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूँगी, राइट। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन इंटरव्यू। सो मेक श्योर यू शुड हैव गुड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। सेकेंड इज पैसिव लिसनिंग। अभी पैसिव लिसनिंग में क्या है, 1 वे कम्युनिकेशन होगा। बहुत सिंपल बताऊँगी क्या होगा कि मैं एक सेंडर हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप रिसीवर हो, आप सुन ही नहीं रहे मैं क्या बात कर रही हूँ। यू आर डूइंग लाइक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू साइड बाय साइड आप कोई और काम कर रहे हो, दैट इज़ पैसिव लिसनिंग। दैट मीन्स फॉर यू certain things are not important, you have something more important to do, right? So that's the reason you just act as if you're hearing. आप listening नहीं कर रहे हो, आप hearing करते हो. So that is passive listening, कि हाँ सिर्फ बोल रहे हो, एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो. So that is how पैसिव लिसनिंग लुक्स लाइक. ओके, सो ये बहुत ही छोटे डिफरेंस होते हैं. एंड पैसिव लिसनिंग तुम्हें कभी भी नहीं करना.
जब भी इंटरव्यू देते हो पैसिव लिसनिंग को अवॉइड करो, बिकॉज दैट डजंट शो अ गुड साइन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो इंटरव्यूअर है आपको कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड यू हैव हैबिट ऑफ पैसिव लिसनिंग, तो उस टाइम पे क्या होता है, यू डोंट कैच द वर्ड्स, देन यू आस्क द इंटरव्यूअर कि कैन यू प्लीज़ रिपीट व्हाट यू सेड, आई डिडंट गेट इट। सो उससे दिखता है कि यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल एज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इसलिए तुम्हें पैसिव लिसनिंग को अवॉइड करना है हर जगह पे। जहाँ पे यूज़ करना है लाइक सिबलिंग्स को अवॉइड करने के लिए अपने काम के लिए, तो उस टाइम पे पैसिव लिसनिंग इज़ ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग यू नीड टू अवॉइड इट, ओके। नाउ डीप लिसनिंग। अभी डीप लिसनिंग में बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल कोई मोटिवेटर तुम्हें मोटिवेशन स्पीच दे रहा है या फिर मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करता है, उस टाइम पे हमारा पूरा फोकस उस मोटिवेटर पे होता है जो कि एक सेंडर होता है, राइट। तो उस पर हम फोकस करते हैं कि वो बोलना क्या चाहता है, हम खुद को उसके पोजीशन पे रखते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अगर उस मोटिवेटर ने आपको कोई टास्क दिया है या फिर कोई सिचुएशन दिया है, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते, तो आप खुद को जब उसकी जगह पे रोक के सोचते हो या फिर रख के सोचते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, यू स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग कि वो जैसे सोच रहा है वैसे सोचने की कोशिश करते हो, दैट इज़ डीप थिंकिंग। जब खुद को किसी के जगह पे रोक के सोचने का क्या होता है, कैसा होता है, अगर मैं इस सिचुएशन में होंगी या फिर होऊंगा तो मैं क्या डिसीजन लूँगा, तो दैट इज़ डीप लिसनिंग। तो उसके लिए क्या होगा, डीप लिसनिंग करोगे तो ही तो समझ आएगा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है इस सिचुएशन में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीप लिसनिंग कब तुम्हें हेल्प करेगा, अगर इंटरव्यू के टाइम पे अगर तुम्हारा कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है या फिर तुम्हारे बॉस आके तुम्हें कुछ बोल रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो उस टाइम पे तुम्हें सोचना पड़ेगा ना, अगर मैं बॉस होता तो मैं इस चीज़ को कैसे करता, राइट। तो अगर ये चीज़ आपको सोचने के लिए डीप लिसनिंग तो करना होगा, तो दिस इज़ डीप लिसनिंग, दैट्स द थिंग। एंड आफ्टर दैट लेट्स फोकस ऑन क्रिटिकल लिसनिंग। अभी क्रिटिकल लिसनिंग के लिए भी मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोर्ट तो आपने सब लोगों ने देखा होगा टीवी पे या फिर इन रियल गए होंगे, तो वहाँ पे जो जज होता है, ठीक है, वो दोनों पार्टीज़ की बात इक्वली सुनता है, राइट। उस टाइम पे क्या होता है कि उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं या फिर उसको जजमेंट करना होता है, राइट। कोई जज अगर बात सुन रहा है तो उसको जज भी करना होगा, कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज थिंग, दोनों की तरफ सुन के फिर एनालाइज करना, फिर अपने पॉइंट पे मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू देना, आपका रिव्यू देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगी इंटरव्यू के टाइम पे। जैसे इंटरव्यू में डिफरेंट राउंड्स होता है, वैसे ही एक राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड में क्या होगा कि आप लीडर हो मान लो, तो आपका टीम जो रहेगा, हर कोई डिफरेंट थिंकिंग रहता है, डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन रहता है। तो आप बीइंग अ लीडर आपको उन सब चीज़ों को साथ में रखते हुए साथ में सोचना होगा कि इन सब को अगर मेरे को इक्वल जजमेंट देना है तो कैसे देना है, दैट कम्स अंडर क्रिटिकल लिसनिंग। अगर ये क्रिटिकल लिसनिंग कैसा होगा, अगर आप अपने जो टीममेट्स है उसके बारे में अच्छे से सुन रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और समझ रहे हो, एंड देन ओनली यू कैन कम टू अ कंक्लूजन, राइट। तो ये जो मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग बताया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सपेक्टिव। स्पेशली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको हायर अथॉरिटी, आपका करियर एनहांसमेंट करना है, तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा। सो नाउ लेट्स समराइज द वीडियो। सो हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल्स देखा था। सबसे पहले वॉज एक्टिव, सेकेंड वॉज पैसिव, थर्ड वॉज डीप एंड फोर्थ वॉज क्रिटिकल लिसनिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टे लिंक्ड विद अस, एंड इन कमेंट सेशन लेट अस नो what different videos you want to watch. So thank you so much for listening.